Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 पार नज़र के की एक्सरसाइज. अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको उसके चैप्टर का एक्सप्लेन करके बताया था. पार नज़र के छोटू वाला चैप्टर था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा. आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको छोटे छोटे जो एक शब्द वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझा दे रही हूँ. चैप्टर के बीच में से इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि छोटू ने पापा का डैश हटा लिया, मतलब वहाँ जो खाली जगह वहाँ पर क्या आएगा, सिक्योरिटी पास. इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. आपको पता है एमसीक्यूज में भी ऐसे ही आएंगे. सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक की जानकारी किसको नहीं थी, छोटू को नहीं थी. उसके बाद इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू कहाँ पीछे चला गया या आगे बढ़ गया, आगे बढ़ रहा था ना, तो इसमें होगा आगे बढ़ रहा था. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हाईलाइटेड, मतलब जो बहुत मेन पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को पहले रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. एमसीक्यूज भी आपको चैप्टर में से ही दिए जाएंगे. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ और आपको उसकी एक्सरसाइज भी समझा देती हूँ. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले यह देखिए प्रश्न अभ्यास. सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था. तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा छोटू का परिवार कहाँ रहता था. आपने चैप्टर रीड भी किया था. छोटू का परिवार मंगल ग्रह के नीचे जमीन पर बनी एक कॉलोनी में रहता था. छोटू का परिवार कहाँ रहता था बेटा, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था. छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो. तो छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग जा सकते थे जिनके पास सिक्योरिटी पास नहीं था. थर्ड क्वेश्चन, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या क्या हरकत की. कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंट्रोल पैनल देखा. कंट्रोल रूम में एक लाल रंग का एक बटन चमक रहा था. छोटू से रुका नहीं गया और उसने वह बटन दबा दिया जिससे यान का यांत्रिक हाथ रुक गया. क्वेश्चन फोर्थ, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आमजन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो. तो इसका आंसर है मंगल ग्रह के जल जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं. यह सब वहाँ के बदलते तापमान की वजह से हो रहा है. जीव जंतु मर रहे हैं और अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जीवन सिर्फ ज़मीन के नीचे ही मुमकिन है. फिफ्थ क्वेश्चन, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा भेजा गया था. वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर रहा जा सकता है या नहीं. नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाए और क्यों. ये बेटा आपको मैं बता दूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने आपको बताए थे. ये कौन थे, ये वहाँ के वैज्ञानिक थे. आपको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी नहीं है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे. लेकिन एक क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से समझना है कि छोटू ने पापा का क्या चुरा लिया था. छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा लिया था. छोटू को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, छोटू को जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी नहीं थी. मंगल ग्रह पर किस तरह का अस्तित्व है, मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की जीव सृष्टि का अस्तित्व है. ये क्वेश्चंस भी आपके अलग से होंगे, इन क्वेश्चंस को भी आप कॉपी में लिखेंगे और मैं इसकी एक्सरसाइज भी है वो आपको फिल करवाऊँगी. अब आते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज के. कहानी से क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने कट कर दिया है, वो ज़रूरी नहीं. अब हमारे पास है कहानी से आगे. दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजैक एसिमोव, आर्थर क्लॉक. ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंध कहानियाँ इकट्ठी कर पढ़ो. इन चारों में से किसी एक की आप कहानी इकट्ठी करके पढ़ना और एक दूसरे को सुनाना. इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इससे समझने की कोशिश करो. कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन तो बेटा आपको खुद से करना है. इसमें से किसी एक वैज्ञानिक के बारे में, लेखक के बारे में अंतरिक्ष से संबंधित जहाँ कहानियाँ हैं उनमें से आप उनको पढ़ेंगे. सेकंड क्वेश्चन,
इस पाठ में अंतरिक्षयान अजनबी आकर बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर लिखो। ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप से ही पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसको लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपको समझने के लिए है कि आपके पास जब आप स्कूल में पहले पहले दिन गए थे तो आपको अजनबी दोस्त, अगर कोई दोस्त मिला वो आपसे अजनबी हो, आप उसे जानते नहीं हो, तो आपने उसको कैसे उसके साथ दोस्ती की उसके बारे में सोचकर बताना है। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, लेकिन ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कहानी की कल्पना करो और लिखो। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक अनुमान और कल्पना है, लगाई जा रही है। उसके बाद मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो, मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। तो ये कहानी आपको अपने घर पर किसी को भी चैप्टर को पहले रीड करके समझोगे, फिर उसको आप अपने तरीके से समझाओगे। अब आता है हमारा भाषा की बात। वार्तालाप शब्द वार्तालाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमको ये जो दिए हुए हैं शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पहार, इनको हमको संधि में विच्छेद करना है। तो शिष्टाचार का शिष्ट आचार, श्रद्धा प्लस अंजलि, दिन प्लस आंक, उत्तर प्लस आंचल, सूर्य प्लस अस्त, अल्प प्लस आहार। ठीक है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। नेक्स्ट पेज। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों को 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। तो मैं आपको 1-2 जोड़े बताती हूँ कि आपको कैसे लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में दिया कि शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया, और उसी को सेम हम बोल सकते हैं, जैसे ही शिक्षक अंदर आए वैसे ही शोर बंद हो गया। तो दोनों में वाक्य तो सेम ही है ना, बस उसमें अंतर क्या है ये आपको खुद पता करना है। चोर के जाते से ही पुलिस आ गई, और जैसे ही चोर गए वैसे ही पुलिस आ गई। इस तरीके से आपको सोचकर बुक में ही लिखना है, कोई भी एक अंतर। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई दिया है। नीचे दिए गए वाक्यांश में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने, इनके वाक्य प्रयोग करना है। जैसे नज़र पड़ना, इसके ऊपर हमको वाक्य प्रयोग बनाना है। तो बेटा नज़र पड़ने के ऊपर आप वाक्य प्रयोग मैं आपको भेजूँगी और आप अपने मन से भी बना सकते हैं। नज़र रखना, उसके बाद नज़र आना, नज़रें नीची करना, ये चारों में बहुत अंतर है और चारों के आपको वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। जैसे कि आकर्षक, आकर्षक हमारा क्या है? विशेषण। जैसे मैंने बोला कि वह चित्र बहुत आकर्षक है, मतलब देखने लायक है, तो वो किस में आ गया? विशेषण में। ये, और उसके बाद आकर्षण, अगर हम उसके प्रति आकर्षण हो गए तो वो क्या हो गया? हमारा संज्ञा हो गया। तो आकर्षक हमारा क्या है बेटा? विशेषण है, और आकर्षण हमारा संज्ञा है। ऐसे ही प्रभाव और प्रभावशाली, तो जो प्रभाव है वो हमारा संज्ञा है और जो प्रभावशाली है वो विशेषण है। उसके बाद प्रेरणा और प्रेरक, तो जो प्रेरणा है वो हमारी संज्ञा है और प्रेरक हमारा विशेषण है। अब है प्रतिभाशाली और प्रतिभा, इनके ऊपर वाक्य हैं पर बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा संज्ञा है। प्रतिभाशाली हमारा विशेषण है और प्रतिभा हमारी संज्ञा है। तो बच्चों आपको मैंने ये चैप्टर्स की एक्सरसाइज समझाई, आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और रह गई है जो है हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है चैप्टर में पढ़ते हैं तो कुछ हाईलाइट कर देते हैं। तो मतलब वहाँ पर मैंने जैसे वार्तालाप, तो वार्तालाप मीन्स बातचीत, चुनिंदा मीन्स चुने हुए, सहिंदा स्पर्श शक की दशा में, हरकत क्रियाकलाप, खैरियत, कुशलता, ऐसे ही बहुत सारे शब्दार्थ ऐसे हैं जो आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और आप अपनी हिंदी की बुक के लास्ट में जाइएगा, सबसे पीछे, वहाँ पर पेज नंबर 120
9 से मतलब 129 से लेके 130, 131, 132, 133, ये सारे जो पेजेस हैं, इन पेजेस में आपको चैप्टर के शब्दार्थ आसानी से मिल जाएंगे। जो चैप्टर में लिखे हुए हैं उन्हीं के शब्द के अर्थ लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।